ओम श्री परमात्मे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथम स्कंद छठा अध्याय। नारद जी के पूर्व चरित्र का शेष भाग। श्री सुत जी कहते हैं, सोनक जी, देवर्षि नारद के जन्म और साधना की बात सुनकर सत्यवती नंदन भगवान श्री व्यास जी ने उनसे फिर यह प्रश्न किया। श्री व्यास जी ने पूछा, नारद जी, जब आपको ज्ञानोपदेश करने वाले महात्मा गण चले गए तब आपने क्या किया? उस समय तो आपकी अवस्था बहुत छोटी थी। स्वाहेमुद्भव आपकी शेष आयु किस प्रकार व्यतीत हुई और मृत्यु के समय आपने किस विधि से अपने शरीर का परित्याग किया? देव से काल तो सभी वस्तुओं का और नष्ट कर देता है, इसने आपकी इस पूर्व कल्प की स्मृति का कैसे नाश नहीं किया? श्री नारद जी ने कहा, मुझे ज्ञानोपदेश करने वाले महात्मा गण जब चले गए तब मैंने इस प्रकार अपना जीवन व्यतीत किया। यदि भी उस समय मेरी अवस्था बहुत छोटी थी, मैं अपनी माँ का इकलौता लड़का था। वह तो एक तो वह स्त्री थी, दूसरे मूड और तीसरे दासी न थी। मुझे भी उससे के सिवा और कोई सहारा नहीं था। उसने अपने को मेरे स्नेह पास से जकड़ रखा था। वह मेरे योग क्षेम की चिंता तो बहुत करती थी, परंतु पराधीन होने के कारण कुछ कर नहीं पाती थी। जैसे कठपुतली नचाने वाले की इच्छा के अनुसार ही नाचती है, वैसे ही ये सारा संसार ईश्वर के अधीन है। मैं भी अपनी माँ के स्नेह मंदिर में बंद कर उस ब्राह्मण बस्ती में ही रहा। मेरी अवस्था केवल 5 वर्ष की थी। मुझे दिशा, देश और काल के संबंध में कुछ भी ज्ञान नहीं था। एक दिन की बात है, मेरी माँ गो धोने के लिए रात के समय घर से बाहर निकली। रास्ते में उसके पैर से सांप छू गया। उसने उस बेचारी को डस लिया। उस सांप का दिखा दोस्त काल की ऐसी ही प्रेरणा थी। मैंने समझा, भक्तों का मंगल चाहने वाले भगवान का यह भी एक अनुग्रह ही है। इसके बाद मैं उत्तर दिशा की ओर चला गया। उस और मार्ग में मुझे अनेकों धन धान्य से संपन्न देश, नगर, गांव, जाहिरों की चलती फिरती बस्तियां, खाने, खेड़े, नदी और पर्वतों के तट पर तीर पड़ाव, वाटिकाएं, वन उपवन और रंग बिरंगी धातुओं से युक्त विचित्र पर्वत दिखाई पड़े। कई कई जंगली वृक्ष थे और जिनकी बड़ी बड़ी शाखाएं हाथियों ने तोड़ डाली थी। शीतल जल से भरे हुए जलाशय थे जिनमें देवताओं के काम में आने वाले कमल थे। उन पर पक्षी तरह तरह की बोली बोल रहे थे और भौरे मंडरा रहे थे। यह सब देवता देखता हुआ मैं आगे बढ़ा। मैं अकेले ही था। इतना लंबा मार्ग तय करने पर मैंने एक घोर गहन जंगल देखा। उसमें नरकट, मांस, सेठा, कुश, कीचक आदि खड़े थे। उसकी लंबाई चौड़ाई भी बहुत थी और वह सांप, उल्लू, ये सियार और आदि भयंकर जीवों का घर हो रहा था। देखने में बड़ा भयानक बना लगता था। चलते चलते मेरा शरीर और इंद्रियां शिथिल हो गई। मुझे बड़े जोर की प्यास लगी। भूखा तो था ही। वहाँ एक नदी मिली। उसके कुंड में मैंने एक स्नान, जलपान और आचमन किया। इससे मेरी थकावट मिट गई। उस विरजन वन में एक पीपल के वृक्ष नीचे आसन लगाकर मैं बैठ गया। उन महात्माओं से मैंने सुना था कि हृदय में रहने वाले परमात्मा के उसी स्वरूप में मन ही मन ध्यान करने लगा। भक्तिभाव से वशीव करते चित्त द्वारा भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते हुए भगवत प्राप्ति की उत्कट लाल साधन से मेरे नेत्रों में आंसू छलछला गया आए और हृदय में धीरे धीरे भगवान का प्रकट हो गए। धीरे धीरे भगवान प्रकट हो गए। व्यास जी, उस समय प्रेम भाव की अत्यंत उद्रेक से मेरा रोम रोम पुलकित हो उठा। हृदय अत्यंत शांत और शिथिल हो गया। उस आनंद की बाढ़ में मैं ऐसा डूब गया कि मुझे अपना और देह वस्तु का तनिक भी भान रहा। भगवान का यह अनिवर्चनीय रूप समस्त लोगों
शोकों को नाश करने वाला और मन के लिए अत्यंत लुभावना था। सहसा उसे न देखने में बहुत ही विकल हो गया और अनमना सोसा होकर आसन से उठ खड़ा हुआ। मैंने उस स्वरूप का दर्शन फिर करना चाहा, किंतु मन को हृदय में समाहित करके बार बार दर्शन की चेष्टा करने पर भी मैं उस के नहीं देख सका। मैं अतप्त के समान आतुर हो उठा। इस प्रकार निर्जन मन में मुझे प्रत्यन करते देखकर स्वयं भगवान ने जो वाणी की विषय नहीं है, बड़ी गंभीर और मधुर वाणी से मेरे शोक को शांत करते हुए से कहा, खेद है कि इस जन्म में तुम मेरा दर्शन नहीं कर पा सकोगे। जिनकी वासनाएं पुण्यता शांत नहीं हो गई है, उन अधक चरित्र योगियों को मेरे दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। निष्पाप बालक, तुम्हारे हृदय में मुझे प्राप्त करने की लालसा जागृत करने के लिए ही मैंने एक बार तुम्हें अपने रूप की झलक दिखाई है। मुझे प्राप्त करने की आकांक्षा से युक्त साधक धीरे धीरे प्रभु की संपूर्ण वासनाओं का भलीभांति त्याग कर देता है। अल्पकालीन संत सेवा से ही तुम्हारी चित्तवृत्ति मुझ में स्थिर हो गई। अब इस प्राकृत मलिन शरीर को छोड़कर मेरे पार्षद हो जाओगे। मुझे इस प्राप्त करने का तुम्हारा यह दृढ़ निश्चय कभी किसी प्रकार नहीं टूटेगा। समस्त सृष्टि का प्रलय हो जाने पर भी मेरी कृपा से मेरी स्मृति बनी रहेगी। आकाश के समान अव्यक्त सर्वशक्तिमान महान परमात्मा इतना कहकर चुप हो रहे हैं और उनकी इस कृपा का अनुभव करके मैंने उन श्रेष्ठतर भगवान को सिर झुकाकर प्रणाम किया। तभी शरीर में लज्जा संकोच छोड़कर भगवान के अत्यंत रहस्यमय और मंगलमय मधुर नामों और लीलाओं का वर्णन कीर्तन और स्मरण करने लगा। इस प्रहार और मत्सर मेरे हृदय में पहले ही निर्मित हो चुके थे। अब मैं आनंद से काल की प्रतीक्षा करता हुआ पृथ्वी पर विचरने लगा। व्यास जी, इस प्रकार भगवान की कृपा से मेरा हृदय शुद्ध हो गया, आसक्ति मिट गई और श्री कृष्ण परायण में हो गया। कुछ समय बाद जैसे एकाएक बिजली कौंध जाती है, वैसे ही अपने समय के पर मेरी मृत्यु आ गई। मुझे शुद्ध भगवत पार्षद शरीर प्राप्त होने का अवसर आने पर प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाने के कारण पांच भौतिक शरीर नष्ट हो गया। कल्प के अंत में जिस समय भगवान नारायण एकांकन पढ़ने कालीन समुद्र के जल में शयन करते हैं, उस समय उनके हृदय में शयन करने की इच्छा से इस सारी सृष्टि को समेट कर ब्रह्मा जी जब प्रवेश करने लगे, तब उनके श्वास के साथ मैं भी उनके हृदय में प्रवेश कर गया। एक शस्त्र चतुर्युगी बीत जाने पर जब ब्रह्म जागे और उन्होंने सृष्टि की इच्छा की, तब उनकी इंद्रियों से मेरी मरीचि आदि ऋषियों के साथ भी मैं भी प्रकट हो गया। तभी से मैं भगवान की कृपा से वैकुंठाधीन मेरे और तीनों लोकों में बाहर और भीतर बिना रोक टोक विचरण किया करता हूँ। मेरे जीवन का व्रत भगवत जनन अखंड रूप से चलता रहता है। भगवान की दी हुई इस सवर ब्रह्म से विभूषित बिना पर दान छेड़कर मैं जीवन की लीलाओं का गान करता हुआ सारे संसार में विचरता हूँ। जब मैं उनकी लीलाओं का गान करने लगता हूँ, तब वे प्रभु जिनके चरण कमल समस्त तीर्थों की उद्धम स्थान है, उनका जिनका यशो गान मुझे बहुत ही प्रिय लगता है। बुलाए हुए की भांति तुरंत मेरे हृदय में आकर दर्शन दे देते हैं। जिन लोगों का चित्र निरंतर विषय भोगों की कामनाओं से आतुर हो रहा है, उसके लिए भगवान की लीलाओं का कीर्तन कर संसार सागर से पार जाने का जहाज है, ये मेरा सपना अनुभव है। काम और लोभ की चोट से बार बार घायल हुआ हृदय श्री कृष्ण सेवा से जैसी प्रत्यक्ष शांति का अनुभव करता है। यम नियम और आदि योग का मार्गों से वैसी शांति भी नहीं मिल सकती। व्यास जी, आप निष्पाप हैं। आपने मुझे से ये जो कुछ पूछा था वह सब अपने जन्म और साधना कर रहस्य तथा आपकी आत्मतुष्टि का उपाय मैंने बतला दिया।
श्री सूत जी कहते हैं, सौनकादि ऋषियों और देवर्षि नारद ने व्यास जी से इस प्रकार कहकर जाने की अनुमति ली और बिना हर्ष बचाते हुए छंद वितरण करने के लिए वे चल पड़े। यहाँ हर ये देवर्षि नारद धन्य है, क्योंकि ये सड़ंग पानी भगवान की कीर्ति को अपनी बिना पर गा कर स्वयं तो आनंद मग्न होते ही हैं, साथ साथ इस तीता पद्म जगत को भी आनंदित करते रहते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। नारद मुनि महाराज की जय। व्यास जी महाराज की जय। सभी को राधे राधे।